राधे कृष्ण दोस्तों। कल रविवार है जेठ मास का और हम जेठ मास में अभी हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो रविवार को हम हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं, हमें क्या दान करना चाहिए और विशेष पूजा में क्या है, कल कौन सा नक्षत्र है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो रविवार है, आप जितनी जल्दी हो सूर्योदय से पहले आपको उठना है और अपने नहाने के पानी में लाल चंदन डालना है। थोड़ा सा लाल चंदन डालने के बाद, थोड़ा गंगा जल डालने के बाद पूरी बाल्टी को जल से भरिए और फिर उसके बाद स्नान करिए और फिर उगते हुए सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है, लाल चंदन ही डाल के। अगर आप उगते सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो 3 बार चढ़ाइए और 8 बजे तक अगर चढ़ाते हैं तो 4 बार। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देना है। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ का दान करके आइए। रविवार के दिन अगर हम गुड़ का दान कर देते हैं तो हमारी जन्म कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है वो बहुत मजबूत रहता है, मजबूत होता है। तो जितना हो उतना गुड़ का दान करिए, गेहूं का दान करिए, लाल कपड़े का दान आप कर सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में। अगर हनुमान जी के मंदिर में आपको गुड़ का कोई भोग लगाना है तो तुलसी डल डाल के भोग लगाइए। और अगर कोई विशेष हनुमान जी की पूजा करनी है तो जैसा कि मैं आप सबको बताती हूँ कि चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है मिनिमम 1-1.5 घंटे और संकट मोचन का पाठ जितना हो उतना संकट मोचन का पाठ करना है। और वहीं पर सामने आपको गुड़ रख लेना है। गुड़ से ये होगा कि सूर्य और मंगल ग्रह आपके मजबूत होंगे। आप करके देखिए, विश्वास के साथ जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। और नक्षत्र तो मघा है, लेकिन हम मघा नक्षत्र का जो पेड़ होता है बरगद, उसको हम रविवार को छू नहीं सकते। तो आपको कोई भी आपके आसपास सफ़ेद आंकड़े का पेड़ हो तो उसको ज़रूर प्रणाम करिए, क्योंकि अगर हम सफ़ेद आंकड़े के पेड़ को प्रणाम करेंगे उससे भी हमारा सूर्य ग्रह प्रभावित होगा और हमें पॉजिटिविटी आएगी। अंदर से जो हमारा विश्वास है वो पक्का होगा, विश्वास कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं ग्रहों के अनुरूप मैं ग्रह के अकॉर्डिंग आपको पूजा, दान और नक्षत्र के जो पेड़ होते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। ये छोटे छोटे उपाय लगता आपको यही होगा कि डेली यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले के वीडियो भी वॉच करके देखिए। जो नक्षत्र होगा मैं उसी के पेड़ के बारे में बताऊँगी और जो वार होगा मैं उसी के वार के बारे में आपको बताऊँगी। और अगर मान लो इसके अलावा भी आपको कोई संकट है, भारी संकट है और हनुमान जी से आपको कोई विशेष पूजा करनी है तो कल आप चूल्हा जरूर चढ़वाइए। अगर आप कल चूल्हा चढ़वाते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी पे, रविवार का चूल्हा इस तरीके से चढ़ता है कि जो प्रसाद होता है उसमें गेहूँ और गुड़, मतलब या तो आप हलवा बनाइए लपसी गुड़ की, गेहूँ और गुड़ की लपसी बनाइए, उसको उठा हनुमान जी के भोग लगाइए तुलसी दल डाल के, या फिर गुड़ का ही आप भोग लगाएंगे। उसमें चोले में ये होगा। और बाकी चोला तो वैसे ही चढ़ेगा, चमेली का तेल और सिंदूर और ये सब, घी वगैरह ये सब तो चोला चढ़ेगा, लेकिन प्रसाद में आपको गुड़ रखना है। और फिर उसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा करनी हो और 11 बार संकट मोचन का पाठ करना। अगर विशेष कष्ट है आपके, बहुत ज़्यादा घोर कष्ट है, तो आप बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए और बिना बोले आपको आना है, बिना बोले ही आपको जाना, बिना बोले आना, सिर्फ वहाँ बैठ के आपको पाठ करना है। देखिए आपका संकट बहुत जल्दी दूर होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको घर का वास्तु हमारा कैसा सही होना चाहिए और कैसे पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो सब मैं बता रही हूँ। तो आप मेरे पहले की वीडियो भी देखिए और उसमें जो भी आप छोटे छोटे कार्य करके भी अपने घर को सुख समृद्धि से बिल्कुल भरपूर सुख समृद्धि घर में ला सकते हैं। भरपूर धन लक्ष्मी घर में आ सकती है अगर ये छोटे छोटे आप करते रहेंगे। अब जो उपाय बता रही हूँ मैं आपको वो आपके बेडरूम से रिलेटेड है। अगर बेडरूम में आपके आसपास कांच लगा हुआ है, जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ कांच लगा हुआ है और आप कांच नहीं हटा सकते हैं, किसी कारणवश कोई परिस्थिति ऐसी है कि हम उस कांच को नहीं हटा सकते हैं, तो उस पर एक पर्दा टांग दीजिए। सोते वक्त हमें उसे ढक देना चाहिए, या तो किसी कपड़े से, चादर से या किसी से देना चाहिए, ताकि हम जब बिस्तर पे लेटे तो हमारा अर्क उसमें नहीं दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बार हम जैसे ही सो के उठते हैं उस समय भी हमें अपना चेहरा कांच में नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ऐसा छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको, और फिर बेडरूम में सबसे बड़ी बात, किसी की भी तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की तस्वीर, चाहे कोई भी भगवान हो, किसी भी भगवान की तस्वीर आपको बेडरूम में नहीं लगानी है। सिर्फ सफ़ेद कबूतर की अगर आप तस्वीर लगा सकते हैं, जोड़े की, तो बहुत खूबसूरत है, उसको लगानी चाहिए। सफ़ेद घोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं, सफ़ेद जो हरा मिट्टू होता है उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, मतलब खिलते हुए पक्षियों की, उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर आप लगा सकते हैं, फूलों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। भगवान की तस्वीर आपको बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सके आपका जो सोने की जो कमरा है, मतलब जहाँ आप सोते हैं
वो उस कमरे में जो आपकी बेड शीट है वो हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए। कहते हैं लाइट कलर शुक्र का कलर होता है। अगर हम लाइट कलर यूज़ में लेंगे तो हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, बिना मतलब का कलेश नहीं होगा, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन करके देखिए। लाइट गुलाबी, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, जो लाइट ब्लू आता है आसमानी कलर, वो लगा सकते हैं। लाइट हरा, मतलब लाइट हरा भी आप लगा सकते हैं, लेमन कलर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर लाइट आप बेडशीट बिछाएंगे तो आप 45 दिन ये उपाय करके देखिए कि आपके घर में कितनी सुख शांति आती है। ये बहुत छोटे लेकिन कारगर उपाय हैं, करके देखिए। और संभव हो सके तो अपने जो बेडरूम के जो आपके पर्दे हैं उनको भी लाइट कलर ही रहने दीजिए। लाइट कलर अगर पर्दे लगाएंगे तो भी वहाँ शांति रहेगी और बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये बेडरूम का वास्तु है। अगर आप धीरे धीरे इनको सही करते जाएंगे तो आपके घर का वास्तु सही होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप सोएं तो सोते समय आपको लाल जो 0 वाट का बल्ब होता है वो कभी बेडरूम में नहीं जलाना चाहिए। अगर आप वो आज ही बंद कर दीजिए उसको और उसको हटा दीजिए। वहाँ पर आप येलो लगा सकते हैं, वाइट लगा सकते हैं, या जो हल्का सा नीला कलर आता है जो मतलब सिर्फ रोशनी को थोड़ी लाइट रोशनी करता है, वो कर सकते हैं। लेकिन लाल अगर है तो हटा दीजिए। वो आपके घर में वो भी एक कलेश का कारण बन सकता है। बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत बहुत ही कारगर उपाय है, करके देखिए। और मुझे विश्वास है कि आप इन सब का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और मेरे वीडियो में बने रहेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन ज़रूर दबानी है ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। ऐसे ही अच्छे छोटे छोटे वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। मुझे फॉलो करिए और देखिए कि आपकी